हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ, ठीक है, और कल जो हो सकता है बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी ने करीब 18 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करी है, बैंक निफ्टी ने 367 पॉइंट और सेंसेक्स ने करीब 50 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग की है। ठीक है, और गाइस, हमने जो आज आपको फ्री लेवल में काम करवाया, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, जो हमने आपको टेलीग्राम पे लेवल दिए, टेलीग्राम पे जो हमने आपको लेवल प्रोवाइड किए, ठीक है, वो था हमारा 23,550। ठीक है, जो हमने सी पोजीशन दी, अब देखिए वहां से निफ्टी जो है करीब करीब 130 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है। ठीक है, हमने जो आपको लेवल दिया वो दिया 23,650 और यहां से भी मार्केट ऊपर है। ठीक है, हमने यहां पे अपने सारे के सारे टारगेट लिए। ठीक है, और हमने यहां पे सी में 650 वाले में हल्का सा टारगेट हमारा रह गया। अब गाइस, मैंने जो ये 23,550 आपको निफ्टी दिया, कोई ना कोई तो कारण होगा, मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन हमने ऊपर के लेवल बनाए। उसका रीजन था गाइस, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा और ट्रेंडिंग फ्यूचर। ठीक है, जिस तरीके से गवाही दे रहे थे कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो हमने इसीलिए आपके लिए वो सेटअप बनाया। किसका? 23,550 सी। तो ये सारी चीजें आप हमारे फ्री टेलीग्राम पर देख सकते हैं जाकर। ठीक है, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। ये जो हमने जो लेवल दिए, हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और भी काफी सारे लेवल दिए। ठीक है, हमने 49,700 का लेवल दिया बैंक निफ्टी का। ठीक है, हमने 78,000 का लेवल दिया, हमने 77,600 का लेवल दिया सेंसेक्स का। तो हमने काफी अच्छे टारगेट लिए आज। ठीक है, और चारों पांचों छठों सारे के सारे लेवल में टारगेट मारे। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज मार्केट में क्या हो सकता है, अब देखिए आगे ये जो बाजार की जो रेंज बन रही है, मैं इसको एक चार्ट पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब गाइस देखिए, मार्केट में जो आखिरी चाल है, ठीक है, ऊपर की, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है 800 और 850, ये निफ्टी का 23,850, 23,800, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहां पे निफ्टी अगर आता है तो यहां से कॉल राइटर एक्टिव हो जाएंगे नीचे दबाने के लिए। ठीक है, तो वो इस तरीके से एक रिट्रेसमेंट को पैदा करेंगे, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से ऑप्शन चेन में पैसा लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन जो है निफ्टी की, वो कह रही है अभी बाजार के अंदर और दबाव आने वाला है। ठीक है, इसलिए बाजार ऊपर नहीं भाग पा रहा है। देखो, कोशिश कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग का जो सेटअप रहा हमारा, ठीक है, वहां से गिरा, फिर उसके बाद एक पुल बैक लेने के चक्कर में, फिर लास्ट में पुल बैक लेने की कोशिश करी, लेकिन बाजार अपने आप को क्लोज पॉजिटिव नहीं कर पाया। उसी प्रकार अगर मैं निफ्टी को देखूं, निफ्टी को देखो तो नीचे सपोर्ट कहां पे लेगा, तो निफ्टी का जो नीचे का जो सपोर्ट है वो है 23,500, 23,550। ये गाइस इस जो वीक में है ना, वीकली जो एक्सपायरी होगी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली। ठीक है, एक्सपायरी में आपको इन लेवलों पे नजर रखनी है। ठीक है, 23,550, यहां पे क्या है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट से बाजार अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करेगा। जैसे आज सपोर्ट लेके मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, उसी प्रकार 23,500 और 23,550 एक सपोर्ट लेवल है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से पुट राइटर की पोजीशन बनी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सी बाय करके जाएंगे। ठीक है, पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाना चाहता है, सी बाय करेंगे, ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो निफ्टी का जो सेटअप है ना, बिल्कुल सेम इस जगह से डाउन करेगा, ठीक है, और इस जगह से अप करेगा। ठीक है, तो ये जो रेंज आएगी हमारी 850, 800 से 500 से, ये हमारी आएगी निफ्टी की रेंज करीब करीब 300 पॉइंट की, 300 से 350 पॉइंट, ये हमारी रेंज रहेगी निफ्टी की। तो इस रेंज में निफ्टी के अंदर आपको कामकाज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बाजार इस तरीके से अप एंड डाउन करते हुए आपको ऊपर खींचता हुआ दिखेगा यहां से। ठीक है, तो बाजार में इस तरीके के अप एंड डाउन होंगे, इसको समझिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस, बैंक निफ्टी के अंदर हम समझते हैं सेटअप किस तरीके से रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है, बाजार में एक जो चाल है बैंक निफ्टी के अंदर, वो आपको दिखेगी 51,500, 51,400। ठीक है, ये जो हमारा सेटअप रहेगा, ये हमारा सेटअप रहेगा पी बाय का। ठीक, यहां पे कौन है, यहां पे है कॉल राइटर एक्टिव। ठीक, वो बाजार को यहां से नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे, और वही बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट खड़ी है 49,500, 49,400।
ठीक है, यहां से हम सी बाय करेंगे, यहां पे सपोर्ट खड़ा है किसका, पुट राइटर का। ठीक, तो बाजार क्या है, इस तरीके से अप एंड डाउन करते हुए चलेगा। मार्केट यहां से सपोर्ट बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है और सपोर्ट पे पुट राइटर। तो इस तरीके से बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। कौन, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो रेंज आएगी ऊपर से नीचे, वो आएगी हमारी रेंज, एक सेकेंड गाइस, ये 50-500 है और ये 50-400 है। ठीक है, तो जो हमारी रेंज निकल के आएगी बैंक निफ्टी की, वो आएगी रेंज 500 से 700 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, इस पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी को कामकाज करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग आगे बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या लेवल बन सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, तो गाइस सेंसेक्स के अंदर जो हम चाल देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर के लेवल की जो चाल है वो मैक्सिमम चाल आएगी सेंसेक्स के अंदर ठीक है, वो आएगी 78,800, 78,900। ठीक है, और अगर हम ऊपर ले जाए तो 79,000 तक के सेटअप बनेगा। और यहां पे क्या है, यहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ऊपर पैसा लगा हुआ है किसका, कॉल राइटर का। ठीक है, वो बाजार को नीचे दबाने की कोशिश करेगा। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम सेंसेक्स के लेवल में जाए नीचे, तो आएगा 77,500, 77,400 और 77,300। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर बाजार में कोई भी एक ब्रेकडाउन होता है, मान लो किसी कारणवश नीचे आता है, तो यहां पे जो है ना सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और यहां से अप एंड डाउन करना चालू करेगा और यहां से गिरना चालू करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के बाजार के अंदर एक लेवल बनेंगे मार्केट। तो सेंसेक्स कुछ इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे पुट राइटर एक्टिव है। ठीक है, पुट राइटर एक्टिव है, तो ये जो हमारा सेटअप बनेगा, ये बनेगा हमारा सी बाय का। अगर नीचे गिरता है सेंसेक्स, ठीक है, तो हम 77,500 से खरीदेंगे। अगर ऊपर जाता है तो हम 78,800, 78,900, 79,000 से खरीदेंगे। तो इस प्रकार से सेंसेक्स अपनी रेंज को पेयर करेगा। ठीक है, और सेंसेक्स के अंदर जो हमारा रेंज होगी वो होगी 700 से 1000 पॉइंट। ठीक है, इतने पॉइंट के आसपास सेंसेक्स आपको निकाल के दे सकता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये 700 से 1000 पॉइंट आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके के सेटअप को और इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए जो एक वीकली एनालिसिस बनाया था, ठीक है, वीकली एनालिसिस में आप देखिए हमने 3500 पॉइंट की बात करी थी सेंसेक्स की। ठीक है, 3500 पॉइंट, और ऑलरेडी ये 2000 पॉइंट कवर कर चुका है सेंसेक्स। एक दिन पहले 1700-1800 पॉइंट। ठीक है, फिर आज की हम बात करें तो करीब 600 पॉइंट के आसपास। ठीक है, करीब करीब 2000 पॉइंट से 2500 पॉइंट के ये रेंज बना चुका, जो मैंने बोला था कि ये 3500 पॉइंट के आसपास अप एंड डाउन करेगा। तो जो मैंने वीकली एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने जो निफ्टी की रेंज निकाली थी उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, हमने 800 से 1000 पॉइंट की एक रेंज निकाली थी। बैंक निफ्टी की हमने जो एक रेंज निकाली थी, ठीक है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट करीब करीब 2000 पॉइंट के आसपास निकाल चुका है। ठीक, तो हमने ये जो रेंज बनाई थी, ये रेंज बनाई थी अप एंड डाउन की। मार्केट इतने इतने पॉइंट की रेंज में अप एंड डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा लगा हुआ है, जो पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, वो लगा हुआ है अप एंड डाउन का। अब गाइस हम बड़े प्लेयर की पोजीशन को देखें और समझने की कोशिश करें कि बड़ा प्लेयर जो है मार्केट के अंदर कामकाज कर रहा है, ठीक है, वो किस तरीके के सेटअप पे और किस तरीके से कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रीवियस जो हमने देखा 18,112 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज क्या करके गए थे, सेल ऑफ करके गए थे। ठीक है, सेल ऑफ करके गए थे। इससे हमको क्या पता चला कि निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसों से, भाई निफ्टी ऊपर जा रहा था ना, ऊपर से नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया, मतलब बाजार यहां पे नहीं आएगा, इसलिए आपको निफ्टी जो है ऊपर चढ़ता हुआ दिखा। ठीक है, उसी प्रकार गाइस इंडेक्स ऑप्शन में अगर बड़े प्लेयर कामकाज कर रहे हैं, जैसे एफआईआईज कैश मार्केट में कंटिन्यूअसली जो है सेल ऑफ करके जा रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेल में है। किसमें? कैश मार्केट के। वो निफ्टी के 50 स्टॉक में सेल कर रहे हैं,
वो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में सेल कर रहे हैं, वो सेंसेक्स के 30 स्टॉक के अंदर सेल कर रहे हैं, वो फिन निफ्टी के 25 स्टॉक में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये इंडेक्स ऑप्शन का डाटा पूरा का पूरा क्लियर है कि बाजार के अंदर जो क्लैरिटी आ रही है, बड़ा प्लेयर एक बड़े शांत तरीके से बाजार के अंदर सेल ऑफ कर रहा है। ठीक है, और उसका फायदा वो कहां से उठा रहा है? इंडेक्स ऑप्शन से। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन से फायदा उठा रहे हैं, पोजीशन को हैच करके यहां पे सेल ऑफ करते हैं और इंडेक्स में अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो पुट को राइट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर वो कॉल को राइट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वो फायदा उठाते हैं बड़े प्लेयर। तो मैंने उसी तरीके की सिचुएशन, क्योंकि ये कितना ऊपर लेके जा सकते हैं मार्केट को और कितना नीचे ये गिरा सकते हैं, हम उस सेटअप के साथ कामकाज कर रहे हैं एफआईस के। ठीक है, अब गाइस ऑप्शन चेन, जो भी आज आपने उतार चढ़ाव देखा बाजार के अंदर, ठीक है, वो सारा का सारा उतार चढ़ाव आपको ऑप्शन चेन में दिखाई दे जाता है। ठीक है, आज आपने जो देखा निफ्टी के अंदर, जो हम फाइनल फिगर रखेंगे 27,53,102, 19,87,951, जो अभी भी फर्क है वो गाइस 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, कॉल राइटर अभी भी मजबूत हैं, वो निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे जब तक ये डाटा बदलेगा नहीं ना गाइस। पुट राइटर यहां पे लॉस खाता रहेगा। ठीक है, मार्केट जो है पुट बायर का है, लेकिन बायर को ये समझना पड़ेगा ऑलरेडी मार्केट करेक्शन कर चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा निफ्टी के अंदर? आपको करना होगा निफ्टी के अंदर वेट किसका? एक राइट सेटअप का। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेटअप ना कितना ऊपर जा सकता है, उसके बाद एक जो राइटर है वो कैसे एक्टिव होंगे और फिर वो कहां से बाजार को दबा सकते हैं, तो हम उस सिचुएशन के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो गाइस इस केस में क्या हो ना, प्रॉफिट कमा रहा है कॉल राइटर। ठीक है, लॉस हो रहा है सी बायर को, कॉल बायर को लॉस लग रहा है यहां पे। ठीक, केसेस ये है, इसको समझिए। ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको कह रही है डाटा अभी भी जो है किसका है? कॉल राइटर का एक्टिव है, तो वो मार्केट को डाउन रखने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की कोशिश करते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं। तो गाइस ये जो ऑप्शन चेन है ये हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। यहां पे क्या हो रहा है इसको समझिएगा। ये जो डाटा है 25 लाख का है, 25,53,071, 17,28,678। ठीक है, तो यहां पे भी जो है कॉल राइटर काफी ज्यादा एक्टिव है, किसके मुकाबले? पुट राइटर के मुकाबले। ठीक है, जो फर्क है वो सीधा सीधा 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और यहां पे क्या है? मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी होने की वजह से ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो डाटा है ये काफी ज्यादा मजबूत है, तो जो इसको क्या कर रहा है? सेल ऑफ की तरफ लेके जा रहा है। तो कॉल राइटर यहां पे क्या बना रहे हैं? पैसा। ठीक है, वो बैंक निफ्टी को ढकेल रहा है। यहां पे जो लॉस लग रहा है पुट राइटर को, ठीक, जो बाजार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं ये लॉस खा रहे हैं, बायर जो है वो प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी क्या है? ऑप्शन चेन जो बैंक निफ्टी की है वो डाउन की है। ठीक है, आप कैसे भी करके कोशिश नहीं कर सकते। आप एक ही चीज बचा सकती है, वो बचा सकता है ग्लोबल मार्केट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की वजह से आपका प्री ओपन सेशन जरूर ऊपर खुल सकता है। ठीक है, लेकिन बाजार में डाउनफॉल रहेगा क्योंकि मार्केट पैसों पे चलता है। अभी देखिए ये डाउ जो है 64 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है, और गाइस ये ना ट्रेंडिंग फ्यूचर है, इसके ऊपर काफी सारे मार्केट रिएक्ट कर जाते हैं। ये यूरोप के बाजार हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस क्लोजिंग है नस्डैक की और S&P 500 की, यहाँ पे डाउनफॉल हुआ था प्रीवियस डे। ठीक है, और अभी गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल है, और एशिया के बाजारों में कुछ इस तरीके का कामकाज आपको होता हुआ दिखा आज के सेशन में, अप एंड डाउन। ठीक है, तो गाइस मैंने जो आप लोगों के लिए सेटअप बना दिया, ठीक है, मैंने आपको निफ्टी की एक रेंज दे दी कि निफ्टी की जो रेंज है वो 300 से 350 पॉइंट की है। ठीक है, मैंने आपको रेंज दे दी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 500 से 700 पॉइंट के आसपास की है। ठीक, हमने सेंसेक्स की आपको रेंज दे दी। सेंसेक्स की जो रेंज है वो करीब 700 से 1000 पॉइंट के आसपास की है। ठीक है, यही रेंज में मार्केट को अपने लो और हाई को कवर करना है। ठीक, अब गाइस बाजार इसी तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। गाइस इसे कोई नहीं बदल पाएगा जब तक ऑप्शन चेन में पैसा लगा हुआ है ना। ये प्री ओपन सेशन ही मार्केट को डिसाइड कर देगा कि बाजार को किस डायरेक्शन में रहना है। क्या मार्केट को अप या डाउन करना है, ठीक है, या फिर बाजार को ट्रेंडिंग होना है।
ट्रेंडिंग मतलब एक ही मूवमेंट चलेगा बाजार के अंदर दिन भर और मार्केट ऊपर 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 या फिर डाउन 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 करता जाएगा। ये चीजें आपने देखी है ना प्रीवियस डे भी कि बाजार डाउन था तो डाउन ही डाउन होता रहा। तो ट्रेंडिंग अगर बाजार बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए ग्लोबल मार्केट को काफी तेजी से ऊपर की साइड चलना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट आपका पॉजिटिव होता रहेगा। लेकिन हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है अभी बाजार के अंदर। तो इसको समझेगा, अगर एक शॉर्ट कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग अगर बाजार के अंदर आती है, ठीक है, तो वो नीचे से ही ऊपर के लिए आएगी, ना कि ऊपर से नीचे के लिए आएगी, ठीक है। तो नीचे से ही ऊपर, ऊपर से ऊपर बाजार नहीं जाएगा। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी तो नीचे से ऊपर आएगी शॉर्ट कवरिंग। तो इसको समझेगा, जो आज आपने देखा ना मार्केट के निफ्टी के 200 पॉइंट नीचे आने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आई है तो बाजार ऊपर गया है, तो बिल्कुल सेम इसी सिचुएशन के साथ मार्केट आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। ओके गाइस, मैं ये कह रहा था, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, चीजों को कैलकुलेशन लग रहा है, ठीक है, और अगर आप बाजार के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको फ्री ऑफ स्पेस लेवल देते हैं और हम लोग कितने सटीक लेवल निकालते हैं आपके लिए, ठीक है। आपको एक राइट एंट्री बाजार के अंदर मिल जाती है हमारे लेवल से, ठीक है। आपको एक राइट एग्जिट मिल जाता है। मैं आपको ऑलरेडी वॉइस मैसेज के थ्रू, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी जो कंटेंट भेजता हूं, ठीक है, टारगेट बुक गाइस, स्मॉल ट्रेडर एग्जिट, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके भेजता हूं। तो गाइस अभी आप देखो, हम लोग कभी, मतलब आप ये जान लो 100% की एक्यूरेसी में हम लोग 90% टाइम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, और आप सबसे बड़ी चीज देखें ना, हमारे टारगेट कितने बड़े हैं। बैंक निफ्टी हम 100 पॉइंट लेके जाते हैं फर्स्ट टारगेट, ठीक है। हम निफ्टी की बात करें तो हम निफ्टी में 30 70 पॉइंट गेन करते हैं, ठीक है, और आज हमने सारे के सारे टारगेट मारे अपने। मैं सेंसेक्स की बात करूं 150 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होता है हमारा। तो आप गाइस सोचिए कि इतने बड़े टारगेट के साथ जो मैं आपको काम कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होगा ना मार्केट के ऊपर। तो गाइस करीब 23 साल होने जा रहे हैं आज बाजार में लगातार काम करते हुए, ठीक है। अपनी छोटी सी एज से, मैं 14-15 साल की एज से मार्केट में काम कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी किया, मैंने स्टॉकों के अंदर अंधा काम किया। निफ्टी बैंक निफ्टी में 2015-16 से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने लगातार कैश मार्केट में काम किया है, निफ्टी के 50 स्टॉक में, बैंक निफ्टी में, और जो भी एनएससी के अंदर 1800 प्लस कंपनियां जो लिस्टेड है ना, उन सब के अंदर काम किया है। बीएससी के अंदर 5000 प्लस लिस्टेड कंपनियां हैं, सब के अंदर काम किया हुआ है। तो हमको बाजार की अप एंड डाउन की रेंज को पता है कि मार्केट को कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक ऊपर लेके जाने वाले हैं, ठीक है, या फिर कौन से स्टॉक बाजार को, कौन से सेक्टर नीचे लेके आने वाले। तो उसकी एक राइट कैलकुलेशन है, तो उसी के बेस बनाकर आपको काम कराया जाता है बाजार के अंदर। ओके गाइस, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।